वो जमाना बदल गया है जब जाति और धर्म के नाम पर लोग बहकाया करते थे। मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी क्या क्या खास बात है, वो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले 10 साल से मैं आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह आपके बीच रहा। जब जब मुझे किसी ने पुकारा, जिसने भी काम के लिए कोई आदमी मुझे गया, मैंने किसी से जाति नहीं पूछी, आप किस जाति के हो, मैं खड़ा होकर उसके साथ काम करके चल दिया। अगर मेरे सामने वाला एक भी उम्मीदवार ये कहे कि मैंने 10 साल में इस वार्ड के लिए एक भी काम किया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मेरे सामने वाला एक भी उम्मीदवार शिक्षा की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से मुझसे एक भी अच्छा हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं हो जो मुझसे योग्य हो, सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट मांगता हो, तो चुनाव के ऊपर सबसे पहला हक हमारा है। हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमने लोगों की सेवा की है और आगे भी सेवा करने का हौसला रखते हैं। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अरे घर में जानवर भी खरीदते हैं, भैंस भी खरीदते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि भाई ये दूध कैसा देती है, इसके सींग कैसे हैं। तो फिर नेता भी तो कम से कम डंका होना चाहिए जिसके बारे में देख के कि ये पढ़ा लिखा है, आपके लिए कम से कम एप्लीकेशन लिख सकता है, किसी दफ्तर में जा सकता है या नहीं जा सकता, आपका राशन कार्ड बनवा सकता है या नहीं बनवा सकता। कुछ लोग पिछले 5-4 दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो गुंडा है, ये तो बदमाश है। अगर आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में चोरी की हो, किसी की बहन बेटी को छेड़ा हो, किसी गरीब को सताया हो, तो मैं गुंडा हूं। लेकिन अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी गरीब के बिना काम में सताया जा रहा है, अगर उसका मुकाबला करना और दुष्टों को वहां से भगाना गुंडागर्दी है, तो मैं अपने लोगों की रक्षा और सेवा के लिए काम बार बार करता रहूंगा, चाहे मुझ पर कितने भी आरोप लगे। एक आदमी वार्ड में ये कह दे कि किसी जमीन भूमाफिया से लिप्त रहा हूं, किसी के साथ ये मैंने गलत काम किया है, आज आपने मेरे को सताया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन 10 साल की मेहनत के बाद, 10 साल लोगों की सेवा करने के बाद जब मैं वोट मांगने आता हूं, तो कुछ लोग, आज मुझे खुशी है कि इस वार्ड के अंदर नेता की डाणी से लेकर मोइल कॉलोनी तक मुझे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला है। मैं जानता हूं कि उस बाबा ने, इस भाई ने रात को मेरे सर पे हाथ रख के मुझे जो बात कही है कि बेटा तू चुनाव जीतेगा, तू हमारे दिलों में बसता है। लोग मेरे पोस्टर पढ़वा रहे हैं, मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं लोगों को, विजेंद्र लांबा लोगों के दिलों में बसता है, उससे कैसे मिटा पाओगे तुम। मैं बता देना चाहता हूं, इस चुनाव में मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं जो एक वोटर के पास 20 बार गया हूं, एकमात्र कैंडिडेट हूं जो एक व्यक्ति के पास 20 बार मिलने गया हूं। मेरे अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है इस चुनाव में। मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं जो एमएससी बीएड हूं और लॉ कर रहा हूं। मेरे जितना पढ़ा लिखा दूसरा कोई आदमी नहीं है इस वार्ड में। मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं जिसने लगातार 10 साल तक लोगों की सेवा की है। दूसरे कैंडिडेट कभी एक दिन दूसरे जाने के लिए नहीं आए। हर घर से, हर जाति से मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है, उसे देखकर बड़ा दिल खुश होता है और इस बात की लगन भी होती है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा आपका आशीर्वाद पाऊंगा। मुझे लगता है कि 100% वार्ड इस बात से सहमत है कि ये कैंडिडेट इस वार्ड के विकास के लिए योग्य है। लेकिन 2-4% कुछ लोग हैं जाति धर्म की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब सड़क के ऊपर किसी बच्चे की लाश पड़ी थी तब मैंने ये नहीं पूछा कि ये किस जाति का बच्चा है। मैंने उसे अपना भाई समझकर, उसे अपना बेटा समझकर सबसे पहले आग में कूदने वाला आदमी मैं था। डीएसपी प्रताप सेवता की कॉलर पकड़ने वाला मैं आदमी था। इसलिए तुम मुझे गुंडा कहते हो और आज भी वो मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है। हर महीने तारीख के ऊपर जाता हूं। सुख डिप्टी ने कहा था कि ये पढ़ने वाला बच्चा, इसका नाम काट दो। मैंने कहा मेरे गरीब लोग हैं, मेरे चाचा और ताऊ हैं, मैं इनको छोड़कर खुद का नाम नहीं कटवा सकता। ये मुकदमा मैं लड़ूंगा, आज तक लड़ रहा हूं और बहुत जल्दी उस मुकदमे का फैसला आने वाला है। जब वो बाबा मेरे पास गए कि मेरे बेटे के ऊपर संकट है, पुलिस वाले नाजायज परेशान कर रहे हैं, मैंने ये नहीं पूछा बाबा आप कौन सी जाति के हो। मैंने कहा बाबा आपका बेटा है, मेरा भाई है, चलो पुलिस वाले नहीं करेंगे परेशान। मैं उनको बिठा के अपने साथ ले गया और डिप्टी से बात करके कि आज भी गुनहगार नहीं है, ये निर्दोष है, इसको मैं लेके जा रहा हूं। डिप्टी साहब आपको छोड़ना पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी है। मैंने लाके उस बाबा के घर पे वापस बिठाया।
वो अंकल मेरे पास काम के लिए गए कि मैं फला दफ्तर के अंदर जयन साहब मेरे कागजों पर साइन नहीं कर रहे हैं। मैंने उससे ये नहीं पूछा, उस अंकल से ये नहीं पूछा कि वो साइन आप कौन सी जाति के हो। मैंने कहा अंकल आपका साइन सबसे पहले होगा, चलो बैठो मेरे साथ, मैं करवा के लाता हूं। तो फिर आज लोग जाति के आधार पर मेरी योग्यता का फैसला करेंगे। अगर आज किसी ने जाति के आधार पर मेरी योग्यता का फैसला किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दूसरी कोई भी मां विजेंद्र लांबा पैदा नहीं करेगी। हर मां अपने बेटे को सिखाएगी बेटा सिर्फ जाति पूछ के काम करना है। आपके सामने सड़क पर एक आदमी मरा हुआ पड़ा होगा और हर आदमी हर माँ ये कहेगी बेटा तेरी जाति का है तो उठाना वरना मत उठाना। अगर योग्य नहीं हूं, अगर काबिल नहीं हूं, अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे मना कर दो, यहां से चला जाऊंगा। अगर मुझ में कोई कमी नहीं है, योग्य हूं, काबिल हूं, मैंने आप लोगों की सेवा की है, तो इस बात में कोई शक नहीं। जो मुझे प्यार समर्थन दिया उसको और मजबूती से लगाई। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, वचन देता हूं आपके बीच में लड़ाई झगड़े की गारंटी देता हूं कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा चुनाव वाले दिन तक। चाहे मेरी गर्दन कट सकती है, चाहे मेरा सर कलम हो सकता है, किसी से ना तो झगड़ा करूंगा और करेगा तो उसके आगे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वोट मांगूंगा। मेरा वादा है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि पिछले 1 महीने में जो प्यार दिया आपने, जो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद और प्यार की रक्षा करोगे, उस इंसान की रक्षा करोगे जो जनता के लिए लड़ता रहा है। इस बात को भूल के रक्षा करोगे कि कौन सी हमारी जाति है, कौन सा धर्म है। मुझे मेरे परिवार ने, मेरे संस्कारों ने सिर्फ एक ही जाति धर्म मजहब सिखाया था, वो है इंसानियत। और इंसानियत में मैंने कभी कोई कमी आने दी हो तो मुझसे बुरा कोई आदमी नहीं है। इंसानियत के लिए मरने वाला हूं, इंसानियत के लिए जीने वाला हूं। लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास हजारों चीज है। लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास हजारों बात है। इसलिए अड़के टाइप की बात करके, जाति धर्म की बात करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, राशन कार्ड बीपीएल के चाहिए, आपको अपनी समस्याओं का निस्तारण चाहिए, आपको अपनी समस्याओं का हल चाहिए, तो एकमात्र कैंडिडेट आपके सामने मैं खड़ा हूं। मेरे अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी जाति या धर्म चाहिए, अगर आपको अपनी जाति या धर्म चाहिए तो वो आपका ईमान है, उसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि 36 कौम की लड़ाई लड़ूंगा, हर धर्म की लड़ाई लड़ूंगा, हर जाति की लड़ाई लड़ूंगा, हर गरीब की लड़ाई लड़ूंगा, हर गरीब घर की सेवा करूंगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि परसों की तारीख में आप आने वाले समय में अपना अमूल्य मत और समर्थन देकर आप अपने बेटे को यहां से आगे पहुंचाओगे। न केवल नगर परिषद बल्कि सड़क और विधानसभा तक अगर आपकी कोई बात हुई तो वो बात उठाने की योग्यता और काबिलियत सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे में, दूसरे किसी में नहीं है। आपकी आवाज को हर मुद्दे तक उठाऊंगा, हर जगह तक उठाऊंगा। चाहे कलेक्ट्रेट में कोई काम हो, चाहे तहसीलदार के पास कोई काम हो, चाहे थाने में काम हो, चाहे राशन कार्ड का काम हो, चाहे जयपुर में काम हो, चाहे स्थानीय विधायक से काम हो, चाहे सांसद से काम हो, आपका काम नहीं रुकने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसी आशा में लोग कहते हैं तुम जिन लोगों में घूम रहे हो वो लोग तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। मैंने कहा वो लोग धोखा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेहनत से कमा के खाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सच्चे इंसान है। धोखा उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया। मैंने जनता के साथ ईमानदारी से काम किया, मुझसे एक भी आदमी धोखा नहीं करेगा। जिसने मुझे वोट के लिए कहा, जिसने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया, मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है, वो हर एक व्यक्ति मुझे वोट देगा। और आने वाले चुनाव में आप देखोगे, अकेले मुझे जितने वोट मिलेंगे उतने सारे कैंडिडेट को बराबर मिल जाए, तो आप मुझे बता देना कि ये क्या हो रहा है। मैंने जनता की रूह को, नब्ज को महसूस किया। एक एक व्यक्ति से, माता से मिला हूं, बहन से मिला हूं, भाई से मिला हूं, दोस्त से मिला हूं, काका से मिला हूं। एक एक आदमी से मैंने दिल से बात की है, एक एक आदमी से दिल से जुड़ा हूं। मैं कभी ये कह के वोट मांगने नहीं गया कि आपकी जाति का हूं, आपके मोहल्ले का हूं, इसलिए मुझे वोट दे दो। मैं ये कह के वोट मांगने गया हूं कि पटेल नगर में ये सड़कों की समस्या है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हल करूंगा। मुझे हरिराम कॉलोनी में बताया गया कि हमारे पानी और सिटी लाइट की समस्या है। मैंने कहा दोनों समस्या में पार्षद नहीं हूं, लेकिन 3 दिन में समाधान होगा। लेकिन अगर आप कुआं खुदवाओगे, कनेक्शन भी हो जाएगा, कुआं भी खुद जाएगा, बिल भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम गरीब है, बिल नहीं भर सकते।
बिल नहीं भर सकते तो सरकारी कुआ चुनाव के तुरंत बाद में मिलेगा और सिटी लाइन 3 दिन में लेके वोट मांगने आऊंगा। हरिराम कॉलोनी के लोग यहाँ पर होंगे, 3 दिन के भीतर पूरी हरिराम कॉलोनी में लाइटें लगवाई और सिटी लाइन कसवाई। इस बात में कहीं कोई सकते तो बता दो। और एक चैलेंज देना चाहता हूं मैं, सामने चुनाव लड़ने वाले सारे प्रत्याशी मेरे भाई हैं। मैं मुद्दों के आधार पर बात करता हूं, मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान है, मैं नफरत की आग नहीं जलाना चाहता। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सब मेरे भाई हैं और मैं चाहता हूं भाईचारे से चुनाव हो, लोग दिमाग से सोच समझ कर कि कौन आदमी हो के उसको वोट दें, कौन आदमी हो के उसको वोट देना चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 दिन चुनाव के पड़े हैं, उससे पहले भी आप मुझे बता दो कोई वाजिब काम है तो पहले करवा के दिखा दूंगा, दूसरा कोई कैंडिडेट करवा दे तो आप मुझे बता देना। इससे 500 मीटर दूर पहले एक गली थी, एक भाई साहब मुझे मिले कि इस गली में लाइट नहीं है, जो लाइट लगवाएगा उसको वोट देंगे। मैंने कहा वोट बाबा जिसको भी देना है दो, लाइट 2 घंटे बाद लगेगी, अगर नहीं लगी हो तो यहाँ पर मौजूद आदमी है देख लो, 2 घंटे के भीतर भीतर लाइट लगवाई वहां पर। एक बाबा मेरे पास इस तार के लिए है, मैंने कहा इसका एस्टिमेट बनेगा, जयन साहब को कह दिया आप चले जाना, ये तार आपके दोबारा पोल होके दोबारा खस जाएंगे। जब आपको काम करने के लिए पार्षद चाहिए, सेवा करने के लिए चाहिए, तो मुझसे बेहतर विकल्प आपको कोई नहीं मिलेगा। आने वाले समय में मैं केवल, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है उन लोगों पर जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, सच्चे दिल और जान से अपने भाई का मनोबल और हौसला बढ़ाकर चुनाव में विजयी बनाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ताउम्र मेरा रिश्ता चुनाव का नहीं है आपका। 10 साल पहले मैं पार्षद नहीं था, 10 साल पहले भी लोगों की सेवा करता था और हो सकता है आने वाले समय में भी मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन आपकी सेवा ताउम्र करूंगा। मैंने जो आपसे रिश्ता जोड़ा है वो जीवन भर के लिए जोड़ा है, 5 साल के लिए नहीं जोड़ा। जीवन भर आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरा हौसला बढ़ाते हुए इस वार्ड के लोग मेरी जी जान से मदद करेंगे और मुझे चुनाव में विजय श्री दिलाने में योगदान देंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आपका संघर्ष जिंदाबाद, आपकी एकता जिंदाबाद।